हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ईथर के रासायनिक गुण के विषय में बता रहा हूँ। आइए समझते हैं कि करके ईथर के रासायनिक गुण। पहला ही गुण है दहन। अब देखिए ईथर जो होती है जिसका वो ऐसे लिखते हैं C2H5O C2H5। जब इसका दहन करते हैं डाई एथिल ईथर बहुत वाष्पशील एवं अत्यधिक ज्वलनशील द्रव है। इसकी वाष्प जो ईथर की वाष्प होती है वो वायु और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करती है, विस्फोटक मिश्रण बनाती है। आइए देख लेते हैं। ईथर को मैं रिएक्शन में इस तरीके से लिख देता हूं C2H5 का होल ट्वाइस और O। ये मैंने ईथर को ऐसे लिख दिया। जब इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो परज्वलन यानी कि विस्फोटक मिश्रण बनता है और वो जो मिश्रण प्राप्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का मिश्रण रहता है। यह इस तरीके से होता है। जब आप इसको संतुलित करेंगे, देखिए कार्बन के 2 दूनी 4 है तो यहाँ 4 अणु आ जाएंगे कार्बन के, और इसके देखिए हाइड्रोजन के 5 दूनी 10, हाइड्रोजन के 10 है तो यहाँ 5 आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन को संतुलित करिए, 4 दूनी 8 और 5 13, एक आ चुका है, 6 अणु ऑक्सीजन के आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आप ईथर का दहन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं दूसरी रिएक्शन पे, आइए देखते हैं। देखिए अगर अब ईथर का जल अपघटन करते हैं, ईथर का जल अपघटन, चलिए देखते हैं जल अपघटन। ईथर तनु H2SO4 के साथ उच्च दाब व उच्च ताप पर गर्म करने पर एथिल अल्कोहल में जल अपघटित हो जाता है। अगर आप ईथर जो होती है उसके H2SO4 के साथ उच्च दाब पर और उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल में ये क्या होता है, अपघटित हो जाता है। आइए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। ये लिखा हमने ईथर को C2H5O, इस तरीके से ईथर लिख देनी है। ईथर को लिखने के बाद जब इसका हम जल अपघटन करते हैं, क्या करना है, जल अपघटन यानी कि जल से क्रिया करा देते हैं। जल अपघटन होता है H2SO4 की उपस्थिति में, तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन होता है तो एथिल अल्कोहल में ये अपघटित हो जाती है। एथिल अल्कोहल को हम लिखते हैं C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल होती है। अब आप कह रहे होंगे सर ये रिएक्शन कैसे हो गई और 2 अणु बनते हैं। आइए मैं अच्छे से समझा देता हूं ये रिएक्शन हुई कैसे। इसको देखिए जरा आप, देखिए हुआ क्या था, C2H5 मैं इस तरीके से ईथर को लिख देता हूं। ये मैंने लिख दी ईथर। अब देखिए ईथर, जब इसका हमने जल अपघटन करा, मैं ये रिएक्शन समझा दे रहा हूं आपको, ऐसे लिखनी है H पॉजिटिव और OH निगेटिव, ऐसे ऐसे लिख देता हूं मैं। तो होता क्या है, ये जो H पॉजिटिव है ये इतना, देखिए क्या बना C2H5OH, और ये वाला O इसके साथ C2H5OH। तो देखिए आप एथिल अल्कोहल के 2 अणु बन गए। तो ये रिएक्शन इस तरीके से थी, आप ऐसे लिखे आइए, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाई कैसे हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। अगर ईथर के हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये 2 तरीके से अभिक्रिया दिखाता है, एक ठंडे में अलग और गर्म में अलग। अब आप समझिए, अगर डाई एथिल ईथर ठंडे HI से क्रिया करता है तो एक अणु एथिल अल्कोहल का एथिल आयोडाइड का बनता है और एक अणु बनता है एथिल अल्कोहल का। आइए समझ लेते हैं। ये लिखा C2H5 का होल ट्वाइस O ईथर, जब इसकी क्रिया HI से कराते हैं ठंडे में तो एक अणु तो बन जाता है एथिल आयोडाइड का और एक अणु बन जाता है एथिल अल्कोहल का, ये बनता है। आइए समझा देता हूं ये रिएक्शन कैसे होती है। देखिए ये तो मेन रिएक्शन जो बनाई आपने ये लिख देना। अब आपको मैं समझा देता हूं। एथिल यो डाई एथिल ईथर असलियत में मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूं।
ये लिख दी मैंने डाई एथिल ईथर। इसकी क्रिया जैसे ही HI से कराई, देखिए H पे पॉजिटिव और H पे पॉजिटिव और I पे निगेटिव, तो हमेशा जब ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, देखिए यहां से ब्रेक होता है तो इस पे H का अणु को लेके ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इस पे माइनस का आवेश होता है ऑक्सीजन वाले पे, तो माइनस H+ से मिलेगा तो एथिल एल्कोहल बन जाएगी, ये बन गई। इसी तरीके से नीचे का जो एथिल है इस पे पॉजिटिव आवेश आ जाता है तो ये नेगेटिव वाले के साथ मिलेगा I की, और इसलिए ये एक अणु एथिल आयोडाइड का बन जाता है। तो ये होती है ठंडे में। यही क्रिया अगर हम गर्म में देखें HI के साथ गर्म में, अब देखिए ये कैसे होती है, इसको समझिए। देखिए C2H5 ऐसे ही लिख देता हूं मैं ईथर को, चलो। जब इसकी HI से क्रिया कराते हैं, HI से, अब आप देखिए गर्म में करा रहे हैं सांद्र HI के साथ, तो होता क्या है, ऐसे गर्म करने पे एक अणु तो एथिल आयोडाइड का बनता है, एक अणु एथिल अल्कोहल का बनता है। ये मैंने बता दिया था, एक HI इसके साथ यहां से ब्रेक होने के बाद, और ये आगे ये एथिल अल्कोहल फिर दोबारा क्रिया करता है C2H5OH, ये दोबारा फिर क्रिया करता है HI के साथ, और अब क्या बनता है C2H5, देखिए C2H5I और प्लस जल भार हो जाता है। इस तरीके से अगर हम इस क्रिया को देखें तो देखिए ईथर C2H5O C2H5, ये है ईथर, और दो अणु इसमें HI के लगे, प्लस दो अणु HI, एक ये रहा एक ये रहा, और क्या बना है, दो अणु बने हैं एथिल आयोडाइड के और एक जल का अणु बना है। तो ये मेन रिएक्शन होती है, आप चाहे ये रिएक्शन लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया है कैसे होती है। तो ये हुई एथिल आयोडाइड से। आइए PCl5 से देख लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर यही क्रिया हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराए ईथर की, अब आप इसको भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको समझिए, यही समझा देते हैं। C2H5 का होल ट्वाइज O, इसकी क्रिया अगर PCl5 से कराते हैं, PCl5 से कराते हैं तो ध्यान रखना हमेशा C2H5Cl के दो अणु बनेंगे, अभी मैं समझाऊंगा इस रिएक्शन को, और प्लस हमेशा POCl3 तो बनता ही बनता है, ये तो बने ही बनेगा सब में। अब ये कैसे बना ये देख लीजिए, अब ये कैसे बना है, देखिए अगर ईथर को ऐसे लिख देते हैं, ये लिख दिया, और इसकी क्रिया कराते हैं PCl5 से, तो यहां के Cl से दो अणु, एक यहां, ये दो अणु यहां आ जाएंगे इस एथिल क्लोराइड के साथ, एक यहां, इस तरीके से एथिल क्लोराइड के दो अणु बन जाते हैं, ये रहे, और POCl3 बनता है। अब लास्ट अभिक्रिया देख लीजिए आप एक बार, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, ये लास्ट अभिक्रिया और समझ लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर क्रिया कराते हैं बोरान ट्राइफ्लोराइड और जल के अल्प मात्रा की उपस्थिति में, तो एस्टर बनता है। आइए देख लेते हैं, ये लिया हमने ईथर, जब ईथर की क्रिया कराते हैं हम, किससे कराने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से CO, और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, BF3 और जल, इन दोनों की उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं, तो अब आप देखिए एक येरा और एक येरा एस्टर बन जाता है, देखिए कैसे बनेगा, C2H5, ये जो CO है ना, CO और एक बीच में O ये, और दोनों तरफ C2H5, तो बन जाता है के साथ एस्टर बन जाता है, ये एस्टर कहलाता है, इसका नाम हो गया, ये तो हो गया एथिल, और तीन कार्बन आए हैं, दो और एक तीन प्रोपिनेट, तो बन जाता है एथिल प्रोपिनेट। इस तरीके से ये रिएक्शन हुई कार्बन मोनोऑक्साइड की।
तो ये आपने सीखी ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।